नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हम लोग पीछे जो है 10th का मैथ का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक वास्तविक संख्या और एक बहुपद। आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए समझते हैं इसको। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण हम लोग पीछे बहुपद समझे थे। जब बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाए, मतलब जब कोई बहुपद शून्य के बराबर, 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। चलिए देखो, जब बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वह समीकरण होता है। तो हम लोग समझे समीकरण क्या होता है कि जब बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो वो अब जो है वही बहुपद समीकरण में बदल जाता है। तो क्या होता है कि बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण। अब समीकरण में आएंगे तो समीकरण को अलग अलग पार्ट में जो है वर्गीकरण किया गया है। चलिए समझते हैं। समीकरण को जो है बांट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या, रैखिक समीकरण। दूसरा है द्विघात समीकरण और तीसरा है त्रिघात समीकरण। समझे? इस समीकरण को वर्ग क्या है, एक रैखिक समीकरण, एक द्विघात समीकरण, एक त्रिघात समीकरण। ये क्या होता है, जब रैखिक समीकरण क्या होगा, जब जो है एक घात वाला बहुपद जो है क्या हो जाए, आपको 0 के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए बहुपद एक घात वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण। और त्रिघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। तो हम लोग समझे कि बहुपद जो है जब 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा वही। उसमें भी समीकरण में भी आइएगा तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण कब होगा, जब एक घात वाला जो है आपको बहुपद 0 के बराबर हो जाए, द्विघात वाला बहुपद 0 के बराबर हो जाए और त्रिघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, तो वो हो जाएगा त्रिघात समीकरण। तो हम लोग ये समझ गए हमें पढ़ना क्या है। तो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है क्या, रैखिक समीकरण। चलिए अब रैखिक समीकरण क्या होता है देखते हैं। रैखिक क्या है, रैखिक
समीकरण, इस रैखिक समीकरण को भी दो पार्ट में बांट दिया। क्या? रैखिक समीकरण को भी दो पार्ट में बांट दिया। एक है आपको एक चर वाले समीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण और एक हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक चर हो। चर क्या होता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो है स्थिति के अनुसार बदलता जाए उसको हम लोग बोलते हैं चर। और ये क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, मान लीजिए कि एक्स और वाई दो हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं आगे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को दो पार्ट में बांट दिए। एक क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा क्या होगा आपको? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा? एक चर होगा। क्या होगा? एक चर। एक चर मान लीजिए जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे दो चर हो, मान लीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसमें देखिए दो चर है, एक दो, एक x है और एक y है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग समझ गए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक चर हो सिर्फ और जिसमें दो चर हो उसे हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमें जानना क्या है? तो हमें जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। आगे आएंगे तो हमको समझना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में आइएगा तो इसमें आपको दो टाइप का समीकरण मिलेगा। एक तो एक समीकरण मिलेगा और उसी में जो है दो समीकरण मिलेगा। चलिए जैसे देखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 3y इक्वल टू 0, और एक हो गया आपको x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। जैसे x माइनस x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक तो एक चर होता है, सॉरी एक समीकरण होगा और एक दो समीकरण होता है। तो इसमें आएंगे तो इसमें इसका हल कैसे होगा? तो इसमें तो एक का आप जो है एक समीकरण वाले जो है इसका हल जो है क्या होगा? अनंत होगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अब क्यों अनंत होगा? क्योंकि अगर हम x का मान डालते हैं तो y का मान निकलेगा और x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान बदलते जाएगा, इसीलिए ये अनंत क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा।
इसका फॉर्म कैसे होता है, तो इसका फॉर्म लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन इसका फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा आपको फिर दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये इसका रूप हो गया, इसमें समीकरण में इसका रूप हो गया। इसमें अनंत हो जाएगा, इसमें जो है कंडीशन के हिसाब से कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक समीकरण हो तो बहुत सारे अनंत हल होते हैं, लेकिन अगर दो समीकरण हो तो इसका हल कितना होगा और कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, जब A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 क्या होना चाहिए, तीनों अगर बराबर नहीं हो, क्या तीनों अगर बराबर नहीं हो तो सिर्फ एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अनूठा जिसको बोलते हैं, केवल एक ही हल होगा। और उसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी करेगा। प्रतिच्छेदी क्या होता है कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब एक ही बिंदु पर काटे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो समझ गए कि केस 1 में अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों में से कोई बराबर नहीं हो तो इसका हल क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। और उसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे पर कटेगा। दूसरा केस में हल का कितना होगा, कैसे होगा, तो जब तीनों केस जो है बराबर हो, मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो है बराबर हो जाए तो उसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। और उसका ग्राफ क्या होगा, संपाती। संपाती क्या होता है, तो एक ही रेखा पे वो इंटरसेक्ट, एक ही रेखा पर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती। अगला क्या है, अगर तीसरा केस में अगर जो है A1 A2 और B1 B2 बराबर हो लेकिन C1 C2 बराबर नहीं हो, तब ऐसे केस में हल कितना होगा, तो ये इसी केस में कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। और उसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, ये A जो है समांतर हो जाए। तो ये हम लोग देखे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि समीकरण क्या होता है। उसके बाद समझे कि समीकरण को जो है वर्गीकरण किया गया। उसके बाद हम लोग देखे जो है आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी जो है अगर हल करना हो तो सिर्फ एक समीकरण दिया हुआ हो तो अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत, मतलब एक मान दीजिएगा दूसरा मान आएगा, x का मान दिए तो y का मान आएगा, तो वो अनंत हल हो जाए। लेकिन दो समीकरण होगा तब कैसे पता चलेगा, तो उसका तीन केस बनता है। एक केस में आपको जो है सभी के सभी बराबर होना चाहिए, मतलब कि अगर मान लीजिए A1 A2 और B1 B2 C1 C2 बराबर है तो उसका हल क्या होगा, अनंत हो जाएगा, बहुत सारा हल होगा। अगर कोई बराबर नहीं है तब क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होता है, सिर्फ एक के अलावा दूसरा हल नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कट करेगा एक ही बिंदु पर। उसके बाद अगला केस है कि अगर A1 A2 बराबर हो B1 B2 को और बराबर नहीं हो C1 C2 का, तो उसका कोई हल नहीं होगा और उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर परस्पर हो जाएगा, तो ये समांतर हो जाएगा। तो ये हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण देखे, डिस्कस किए। जो है इससे रिलेटेड आगे जो है अगली पार्ट में, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका हल कैसे करते हैं, मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है x 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका हम लोग हल कैसे निकालेंगे, अगर एक्स वाई का मान कैसे निकालना है वो देखना होगा, तो हम लोग इसका हल जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चन का हल जो है अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है देखे, डिस्कस किए। इस पे जो है अगली वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उस पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए आगे हम लोग अगली वीडियो में